नमस्कार। तस्वीरें आपको इस समय इंद्री से दिखाई जा रही है। इंद्री कुंदन पैलेस में आज कांग्रेस पार्टी की एक मीटिंग है और ऐसे में मीटिंग का क्या क्या उद्देश्य है ये सब दिखाने का प्रयास करेंगे। पूर्व विधायक राकेश कंबोज और जो जिला अध्यक्ष हैं ग्रामीण के राजेश वैद वो यहाँ पर पहुंचे हैं और ऐसे में क्या कार्यक्रम है और किस चीज़ को लेकर के यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तस्वीरों में बन रही खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। ऐसा हमने अभी विचार यही किया है, हम सोच रहे हैं कि हम बसों में जाएं। बसों में जाएंगे तो हम रैली स्थल तक पहुंच जाएंगे और इकट्ठे भी रहेंगे, खाने की व्यवस्था भी ठीक हो जाएगी अगर बसों में जाएंगे तो। बाकी साथियों की मर्जी है, जैसे क्योंकि जाना सबने है वहाँ पे जो वहाँ पर रहेंगे और रैली कामयाब होगी। रामला ग्राउंड में रैली है और हम सुबह 8 बजे करनाल से चलेंगे। रामला ग्राउंड दिल्ली में रैली है ये और लगभग 10-11 बजे वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और रैली के प्रति लोगों में जोश है, ऐसी बात नहीं है कि लोगों में जैसे 1 साल 2 महीने चुनाव को हो चुके हैं, रैली के प्रति लोगों में भाइयों में साथियों में जोश है और जाने के लिए तैयार है। राकेश जी, अभी आपने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी, क्या कहेंगे उसको लेकर के? कितना सच है, क्या है उस चीज? ऐसा है, मैं तो पूछना चाह रहा हूँ साथियों से किसने साथ दिया किसने नहीं दिया, ताकि मुझे पता लग जाए। क्योंकि मैं तो इलेक्शन चुनाव के दिनों बीमार हो गया था, प्रैक्टिकली मुझे सारा कुछ नहीं पता, फिर भी थोड़ा सा पता लग जाएगा सर। फिर क्योंकि मैंने किसी बार रोक नहीं लगाया, मतलब पूछा है भाई कौन कौन साथ थे कौन कौन। आप कांग्रेस पार्टी को आपने एक लेटर भी दिया था शिकायत की। मैंने किसी के खिलाफ कोई लेटर नहीं दिया। अच्छा, हाँ। तो आप क्या मानते कि मैंने किसी के खिलाफ आज तक पार्टी के किसी भी पदाधिकारी को, चाहे स्टेट लेवल है या स्टेट लेवल से ऊपर है या जिला लेवल पे, मैंने किसी की भी कोई शिकायत नहीं की, किसी प्रकार की भी। कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हमारा तो एक है, खुले दिल के आदमी है, खुले हैं, हमारे पे धोखा देना नहीं आता। और मुंह मारे राम राम बगल में छुरी मारे अंदर। कई लोग हैं कि मुंह में बोलते बड़े मिठे हैं और दिल के बड़े काले होते हैं, हमें ऐसे बंदे पसंद नहीं है। तो कहीं ना कहीं हार का कारण रहे हैं। और आपके कारण आमने सामने हो जाते, चुनाव लड़ रहे थे ज्यादा बेटर अच्छा, साथ रह के धोखा देना अच्छी बात नहीं होती, चाहे कोई हो। तो इसमें एक जो पराजय हुई है, एक तरफ तो आप जीत की कगार नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो वोट चोरी करी है, चलो विश्वासघाती लोग तो होते हैं, परंतु वोट चोरी में की भी इसमें अहम भूमिका रही है। और नंबर 2, हमने जब काउंटिंग हो रही थी अंदर ही सर हम बेईमाना चल रहा था। जब बाड़ी खेत में खान लग जाए, चुनाव निष्पक्ष ना हो, 3 बार मेरे को अंदर अरेस्ट कराया वहाँ। क्यों भाई, वोट की गिनती हो रही है, करो, ये थोड़ी आगे रुक जाओ रुक जाओ। जब आपने मशीन से काउंटिंग कर मशीन लेके जाओ, दूसरे ले आओ ना। उनको ऑब्जर्वर के साइन हो गए, आज तक तो है नहीं। अंदर इन्होंने एक वो बिठा रखा था, मुझे नहीं पता पहले कौन था, मुझे कहा बीजेपी कैंडिडेट आप हो। मैंने कहा आप कौन हो? कहने लगा मैं लाइजनर हूँ। भाई लाइजनर को सौदा थोड़ी हो रहा है, लाइजनर किस चीज का है? तो कोई डील हो रही हो, कुछ और हो, लाइजनर हो सकता है। भाई चुनाव हो रहा है तो लाइजनर क्या है? मैंने पूछा आइडेंटी कार्ड दिखाओ, आइडेंटी कार्ड तो मेरे पास नहीं, मैं अंदर कैसे घुसे? भाई काउंटिंग में बिना आइडेंटी कार्ड के कोई घुसे, ये चुनाव थोड़ी हो रहा है। ये तो काउंटिंग में है। और गांव में क्या होगा, काउंटिंग के अंदर जब बंदा घुस गया कोई विदाउट आइडेंटी कार्ड, तो इसका मतलब है 100% हेराफेरी हो रही है बूथों पर भी। और सुनो, मैंने कहा आइडेंटी कार्ड नहीं है, मैंने इसको बाहर निकाल दिया। और तभी एसडीएम कह रहा है इसका आइडेंटी कार्ड बनाओ। भाई आइडेंटी कार्ड काउंटिंग का बनाते हो, आपको क्या पता वो कौन है बंदा कौन नहीं है? अधिकारी था तो हमारे को भी कहते हैं भाई ये फलाना बंदा है, फलाने स्टेट से आ रहा है, ये फलाने पोस्ट पे है, ये उजागर होना चाहिए ना। हमारे को कैंडिडेट हूँ मैं, कांग्रेस पार्टी का था मैं, मुझे बताना चाहिए भाई आ रहा तो मैं हूँ, ये लाइजनर है। भाई लाइजनर की झूठ क्या है? बस पहली बार देखा कोई लाइजनर बच्चे अंदर। और एक होमगार्ड का सिपाही काउंटिंग हॉल में आ गया, बताओ, होमगार्ड का सिपाही विदाउट वर्दी काउंटिंग हॉल में बिना वर्दी के।
मैं और मेरा काउंटिंग एजेंट अंदर से कल एक दोनों है। मैंने कहा दोनों तो हम दो हैं, हमारे को क्या रहा है। मैं कहा तू कौन है? और मेरे को भी लगता हूँ उसकी हाइट में मेरे कहा 5.5 फुट थी, मेरे से तो हाइट छोटी थी उसकी। अच्छा। वो मेरे को लगता पुलिस का भी आदमी था। वो कोई होगा इनका कार्यकर्ता होगा जिसको मशीनों में गड़बड़ी करनी आती होगी काउंटिंग में, इस टाइप के लोग। तो मैंने उसको बाहर निकाला, बस सीआईएसएफ के होते हुए अंदर कैसे आ गए वो। क्या इलेक्शन में जात पात की राजनीति कितनी बड़ी है? जात पात की तो मैं कहता नहीं है, ये धर्म की लड़ाई तो करवाना चाहते हैं। जात पात सभी भाई रह रहे हैं, हम शांतिपूर्वक रह रहे हैं। हमारा चमार भी दोस्त है, हमारा वाल्मीकि भी दोस्त है, हमारा ब्राह्मण भी दोस्त है, हमारा रोड भी दोस्त है, हमारा जाट भी दोस्त है, हमारा मुसलमान भी दोस्त है। भाई हम जब दोस्त हमारे हैं सारे इकट्ठे, हम रहते हैं इकट्ठे, खेतों में काम कर रहे हैं, उनसे हम फल फ्रूट खरीदते हैं एक दूसरे से। तो जब हम उसका हाथ का खाना खा लिया किसी व्यक्ति का, तो हमने मैंने कहता है कोई जात पात धर्म की बात होनी चाहिए। एक कोई भाई राजपूत है, वो राजपूत हिंदू भी है मुसलमान भी है। एक भाई गुज्जर है, एक भाई मुसलमान है गुज्जर। एक भाई कंबोज है, वो हिंदू कंबोज, एक मुसलमान कंबोज। एक भाई जाट मुसलमान, एक भाई बीजेपी तो जाट हिंदू। बीजेपी क्या मानते हैं कि जो जीत रही उनकी किस कारण रही है, आपकी हार कैसे इस चीज ऐसा है में? जी, जो कॉन्फिडेंस से कहना मुख्यमंत्री जी ने कि भाई हमारा तो इंतजाम कर दिया है जीत का, तो कोई ना कोई तो किसी ने कुछ तो करा होगा उन्होंने। हाँ। कुछ बात में तो कहा है। मैंने क्यों नहीं कह दिया भाई मैं जुगाड़ कर लिया, मैं चुनाव जीत गया हूँ, मैंने तो नहीं कहा। चालू कर ये तो ये भी कह रहे थे मुख्यमंत्री, तो भाई कांग्रेस वाले तो तैयारी करो बैठे थे, हम तो कहा जितने बड़े और उसमें जाकर बैठ गए थे वहां जी। तो कांग्रेस वालों ने ये तो नहीं कहा मैं तैयारी क्यों नहीं करे, वहां तो सारे के सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर पहुंच गए थे। तो हमारी पोस्टिंग अच्छी जगह करो, मैं भी वहां था। ये तो चलो बात अलग है कि सरकार बीजेपी की बन गई, पर कांग्रेस वालों ने ये नहीं कहा कि हमने जुगाड़ कर लिया जीतने का। वो तो जनता के द्वारा कॉन्फिडेंट थे कांग्रेस के कि वो जनता हमारा साथ दे रही है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बस उन्होंने- ऐसे जी ये बात बताएं, कांग्रेस के आपसी मतभेद के चलते ये आज सरकार नहीं हरियाणा में बना पाई। नहीं, ये तो लोकल लेवल पे तो हो गया। जिन लोगों ने टिकटें ज्यादा मांगी, उनको जिनको टिकटें नहीं मिली, वो लोग तो हो सकते हैं, पर जो असली तो बात जनता ने करनी थी ना। जब जनता साथ हो तो फिर नहीं उनके बस की बात होती है। ये तो कहते हैं कि जब परिवार ही नहीं इकट्ठा है तो फिर कहना कौन चौधरी और कौन क्या जी। भैया इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने तो यहाँ मेन जो है वो खास तौर पर इंद्री में तो चाहे वो कोई सा गुट लगा लो आप, सबने साथ दिया। जो कुछ लोग थे विश्वासघाती, वो बात अलग है, परंतु गुटबाजी का इंद्री में कोई चक्कर नहीं था। स्टेज पर कोई नेता तो नजर नहीं आए जब चुनाव प्रचार में? कौन किस टाइप के नेता? कहीं तो जो आपके लोकल हैं, जो आपके कांग्रेस पार्टी के। वो नेता तो थे, वे नेता तो थे, स्टेज पे तो थे। कई जगह कार्यक्रम जो बड़े कार्यक्रम या मन से नहीं थे या दिल से नहीं थे। भैया हम तो स्पष्ट आदमी हैं, हम तो जहाँ जाते हैं खुले जाते हैं। वो किसी के मन में चोर हमने क्या पता उसको। तो मौजूदा हालात क्या है सरकार के विभाग में? भैया कुछ फॉर्मेलिटी के तौर पे एक तो सड़क बनी है, नहीं तो सड़कों का बहुत बुरा हाल है। आप मेरे साथ मतलब मेरा मन करता है आप मेरे साथ चलो, मैं अपने सड़कें बनाऊँ, क्या आप तो सड़कें बन गए। मैं कुंजपुरा से, एक तो बड़ा गांव की सड़क है, उन्हें 12 से 14 साल हो गए, बहुत बुरा हाल है। कहीं चले जाओ आप मैं शेखपुरा चला गया ब्याह में, आगे जाना था, बुरा हाल। यहाँ ये जो इंद्रगढ़ से आप जानो, आपने नौरता 1.5 साल से पत्थर पड़ा है, पता नहीं क्या करें क्या नहीं करेंगे। अब ये या तो इनके पास पैसा नहीं है या काम करने की नीयत नहीं है। भाई हमारे रहते थे जितना विधायक रहा, मतलब एक फोन मारता था एक्शन को और अगले दिन वो पैचेज लग जाते थे। उस टाइम 12 से 18 फुट की सारी सड़कें मैंने करा दी थी इंद्री शहर से। माजरी अड्डे पर गड्ढे थे उस टाइम, आप छोटे होंगे आपको ध्यान होगा, पानी भरा रहता था, मैंने ठीक करा। बीमा तक आकर पानी भरा रहता था, वो भी मैंने ठीक करा। अरे कम से कम अपने जो भी एमएलए बन रहे हैं राम कुमार जी, मेरे को नहीं पता लोगों को क्या पसंद है, क्या सोच के लोग वोट देते हैं।
बस रब ही जाने। तो मैं खरा नहीं कर रहा हूँ। अब मैं क्या कहूँ जी, जब काम ही नहीं हो, कोई स्कूल नहीं, कोई नया कॉलेज नहीं, कोई नया स्कूल नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं नया, सड़कें टूटी पड़ी है। विधायक का काम होता है बस शादी ब्याह में तो जाओ ठीक है, पर काम भी तो करूँगा। मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा पर मैं तो पब्लिक की हम जो विधायक बनता है, कोई भी व्यक्ति बनता है, वो इसलिए बनता है कि मैं पब्लिक की सेवा करूँगा, पब्लिक का मैं काम करूँगा, इसलिए। वो तो ये कह रहे हैं कि पिछले मेरे कार्यकाल को देख करके लोगों ने वो मुझको जीता। या तो ना धर्म की बात करें, कौन किसने जितावा है, धर्म की बात करके ये कर लेते हैं, हिंदू मुस्लिम का बना इनको और क्या है। वो मतलब हमारे लोग इनोसेंट है बेचारे, इनोसेंट है हमारे भाई, सारे लोग हमारे शरीफ आदमी है, इनोसेंट है, ये बखावे में आ जाते हैं। इन धर्म की बात है छोड़ दो, कौन बीजेपी को वोट देगा, कोई भी नहीं। धर्म की राजनीति सिर्फ ओनली धर्म की और जाति की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं करते। यहाँ पीछे हट तो कोई भी नहीं वोट देगा। ये मंदिर में बीच में ले आओ ना, मैं कहता हूँ ठीक है, गुरुद्वारे में जाओ, मंदिर में जाओ, नो वो तो फेसबुक पे ऐसे हैं कट्टर हिंदू बनते हैं यार, कभी मंदिर में जाकर देखते नहीं, वैसे बहुत है। बस पता नहीं इनको फेसबुक पे लिखना है, पैसे मिलते हैं क्या मिलता है ये नहीं पता। बांटने का काम करते 10,000 और बांट दिए डॉलर क्यों की वैल्यू क्यों बढ़ रही है। हाँ। जिस देश में वोट के 10,000 रुपए आप लेडीज के खाते में डालोगे तो क्या हुआ, आप उम्मीद करोगे हमारे देश की करेंसी उठेगी? नहीं उठती बिल्कुल। देश कर्जदार होता जा रहा है। अब यूँ नहीं पता इस देश का कर्जा पड़ेगा कौन। इस देश का जो हम स्टेट हमारा हरियाणा देश जो हमारे ऊपर कर्जा है, कोई पॉलिसी होनी चाहिए कि हम ये जो कर्जा ले रहे हैं हम उतारेंगे इसको कैसे, ये पॉलिसी होनी चाहिए। और इसको उजागर भी करना, पार्लियामेंट में इस पर विचार होना चाहिए, पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए, विधानसभा में बहस होनी चाहिए, हम कर्जा कैसे उतारेंगे। ये पार्लियामेंट में कभी हो सकता है कि रामलीला पर चर्चा करेंगे, ये भी हो सकता है कि अगले आने वाले दिनों में आ जाए भाई 2 दिन रामलीला पर चर्चा करेंगे, क्या पता पार्लियामेंट में ये चर्चा करा देंगे। अच्छा, और लोगों को भगाना है, लोगों को बहकाना है ऐसे। कांग्रेस पार्टी जो इस समय देश में लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने पर सत्तारूढ़ भाजपा सरकार आमादा है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी एक विशाल महारैली करने जा रही है। और उसी रैली में लोगों को पहुंचाने के लिए, लोगों से अपील करने के लिए आज हमारे पूर्व विधायक भाई राकेश कंबोज जी के आमंत्रण पर मैं आज यहाँ पहुंचा और सबसे प्रार्थना की कि भैया किस तरह से आपके वोट के अधिकार को ख़त्म करने की साजिश बीजेपी रच रही है। तो आप सब पहुंचे, तो आज प्रार्थना करने के लिए पहुंचे कि सभी 14 तारीख को दिल्ली पहुंचे। कितनी संख्या में लोग पहुंचने की उम्मीद जताई? देखिए, जिला कांग्रेस से कम मैं समझता हूँ 5-7 हज़ार के बीच में लोग जाएंगे। तो कांग्रेस की अगर बात करें तो पहले भी आप लोगों के अभी आप पहुंचे थे आप इंदरी और फिर दोबारा से पहुंच रहे, क्या लगता है कि एकजुटता नजर नहीं आ रही है? नहीं, सब एकजुट है। एक्चुअली क्या है कि हमने सबको टारगेट अलग दिए हुए हैं। जिला अध्यक्ष को 500 आदमी मान लीजिए, एक्स MLA की अलग कैपेसिटी है, PCC डेलीगेट की अलग है, यूथ कांग्रेस की अलग है, NSUI की अलग है, महिला कांग्रेस की अलग है, SC डिपार्टमेंट की अलग है। तो हमारे अलग अलग प्रकोष्ठ है, तो सबको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। भाई आपने इतने आदमी लेके जाने हैं, और चूंकि मैं जिला प्रधान हूँ तो मेरी ड्यूटी बनती है, अगर मुझे कोई पार्षद बुलाएगा इंदरी के अंदर तो मैं वहाँ भी जाऊँगा, कोई मुझे सरपंच बुलाएगा वहाँ भी जाऊँगा, क्योंकि हम तो व्यक्तिगत हमने टारगेट दिए हुए हैं। लोग तो कांग्रेस के हैं ना जी, तो सब अपना अपना अगर अलग अलग जा रहे हैं, जैसे कि हमने सबको बोला हुआ है कि अगर आप मान लीजिए जिला पार्षद है तो भाई 100 आदमी लेके जाइए आप भी। तो अगर मुझे जिला पार्षद को बुलाता है तो मैं वहाँ भी जाऊँगा। तो टारगेट दिया हुआ अलग सबको इंडिविजुअल। तो हरियाणा में अगर जिस तरीके से अभी 1 साल से ऊपर बीजेपी की सरकार को हो चुका है कि लगता था कि इस तरीके से मात मिलेगी कांग्रेस को और जो जीत की कगार पर थी? बिल्कुल नहीं। देखिए, देश का पूरा मीडिया, राष्ट्रीय चैनल जो गोदी मीडिया है ना जी, वो खुद कह रहे थे कि भाई इस बार तो आपकी सरकार बन गई कांग्रेस पार्टी की, 70 सीटें कांग्रेस की आएंगी। और जब रिजल्ट आया तो हैरान करने वाला था। सारे सर्वे एक तरफा, और दैनिक भास्कर का सर्वे, सी वोटर सर्वे,
आज तक के सर्वे, तमाम सर्वे में हमें 50 से लेकर 70 तक के बीच में टिकट सीटें दिखा रहे थे कांग्रेस पार्टी को। लेकिन ड्यूरिंग इलेक्शन एक बड़ा सीएम सैनी का एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ था कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली है, मुस्कुराते हुए आएंगे तो हमें, तो इनको पता था कि हमने वोट चोरी करनी है। तो ये वोट चोरी का तरीका जानते थे और चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिला हुआ है और हम बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत को ही उजागर करने के लिए दिल्ली रैली कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस इस चीज को लेकर के बैठे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस तो क्या था इसमें, तो ये था कि अगर आपकी कोई वोट चोरी कर रहा है, आप देखिए कि कैसे एक ब्राजीलियन मॉडल यहाँ 23 वोट डाल जाती है, कोई चेकिंग करने वाला नहीं है, चुनाव आयोग की आंखें बंद है, 0-0 पते हैं, आधार कार्ड में 142 करोड़ के आधार कार्ड है हिंदुस्तान में, सबके मकान नंबर है, लेकिन आपके 48 करोड़ के आसपास की वोटों में मकान नंबर नहीं है। तो ये चोरी कर रहे हैं, सरेआम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने पर आमादा है चुनाव आयोग, और मोदी उनको बचाने में लगा हुआ है। लेकिन हम इनका पर्दाफाश करेंगे, इनकी मिलीभगत का। आम जनता कहीं ना कहीं त्रस्त है आजकल महंगाई को लेकर के, और विपक्ष कहीं ना कहीं धरातल पर नजर नहीं आ रहा है, भूमिका नहीं निभा पा रहा है। क्या मानते हैं आप? कमाल कर रहे हैं, विपक्षी तो नजर आ रहे हैं। विपक्ष संसद के अंदर आप जाइए, हमारे राहुल गांधी, आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष एकजुट है। आज भारतीय रुपया कितना गिरा हुआ है। पहले बोलते थे प्रधानमंत्री मोदी, जब किसी देश की करेंसी गिरती है तो उस प्रधानमंत्री की साख गिरती है। अब हमारे प्रधानमंत्री की साख इतनी गिर चुकी है कि गहरे गड्ढे में दफन हो चुकी है। आज 90 रुपए का $1 है। स्विस फ्रैंक आप 100 क्रॉस कर चुका है। पौंड अगर बात करें तो वो भी 120 के आसपास पहुंच चुका है। कैनेडियन डॉलर जो हमारे समय 42 रुपए था, कांग्रेस के टाइम में कैनेडियन डॉलर 42 रुपीज था, 42 था, आज वो भी 70 के आसपास पहुंच गया। मतलब ये देखिए कि कहां से कहां पहुंच गया। भारतीय रुपया तो बिल्कुल गिरा है। और जो एक संस्था है जो रेटिंग करती है करेंसी की, तो हमारे को सी ग्रेड में डालना है। सी ग्रेड में आज हम नहीं, प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं कि तीसरी अर्थव्यवस्था बनने को है देश, तो क्या मानते हैं? अभी जीडीपी के देखे ना आंकड़े आपने, कैसे उसमें धांधली की गई है। ये गलत तरीके से धांधली मतलब जीडीपी के आंकड़े पेश करते हैं और मुंह खाते हैं। तरक्की कब करता है? अगर तीसरी अर्थव्यवस्था होते हैं तो क्या हमारा रुपया गिरता? बड़ा कौन होता है? जिसकी करेंसी मजबूत है, जिसके पासपोर्ट की वैल्यू है। कोई हमें वीजा देता है, हमारे बच्चे डोंकी से जाते हैं, बाद में हथकड़ी लगाकर उनको भेज रहे हैं वापस। तो ये हमारे देश की कोई इज्जत है क्या? है? युवा जो बाहर जा रहे हैं, क्या मानते हैं कि रोजगार नहीं है या फिर जानबूझकर एक ट्रेंड बन चुका है? ट्रेंड तो क्या बन चुका है, बेरोजगारी है, तो बेचारे परेशान होकर जाते हैं लोग। तो सब लोग दुखी है, जा रहे हैं। और बाद में जब मोदी जी ने एक अक्षर, एक मुंह से लफ्ज निकाला, उनको हथकड़ी डालकर लाया जा रहा है। तो ये ऐसे तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे देश? तीसरी अर्थव्यवस्था छोड़िए, सी ग्रेड में डाल दिया देश को इन्होंने। इनसे पूछना चाहिए कि करेंसी का क्या हाल है। इस रैली का कितना असर मानते हैं, दिल्ली में होने वाली रैली का कितना असर मौजूदा सरकार सेंटर पर पड़ेगा? देखिए, बीजेपी सरकार हिली हुई है, डरी हुई है, और इस रैली के बाद हम जन जन तक जाएंगे, गांव गांव में जाएंगे, और मिली भगत जो है बीजेपी की और चुनाव आयोग की, उसका पर्दाफाश करेंगे, आम आदमी को जोड़ेंगे। क्योंकि ये आम आदमी क्या लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस, हमारी लड़ाई नहीं है। कांग्रेस, ये आपके वोट की लड़ाई है। कांग्रेस कहीं ना कहीं संगठन बनाने में अभी भी पीछे हटी। पीछे क्यों है? हमारे सारे संगठन बने हुए हैं। अभी जिला प्रधान बन यूथ चुके की हैं। बात करें, यूथ बना हुआ है। अरे हमारे यूथ तो हमारे इलेक्टेड होते हैं भाई। हिंदुस्तान के अंदर एक अकेली ऐसी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जहाँ पर निर्वाचित होते हैं, वोट से आते हैं। हमारा तो ब्लॉक प्रधान तक है, जिला प्रधान, युवा के ब्लॉक प्रधान आए दिन देखिए ना। कल तो अभी परसों तो हमने ग्राफ किया, यूथ कांग्रेस ने कितना बड़ा ग्राफ किया सीएम सैनी के आवास का। इंद्री विधानसभा का कौन अपने हाल का प्रधान बना? सुमित मंडाना जी है, और भी कई लोग हैं। नहीं, वो जो इसमें अलग से जो युवा का बनाए हैं, युवा की बात करो मैं, मंडाना जो है लड़का, हाँ, वो युवा का प्रधान तो है हमारा। ये तो अभी बने थे, उसके अभी बाद बने हैं ना जी, जो अभी लेटेस्ट ही है। और जो ये रहेंगे 3 साल के लिए बनते हैं ना जी। अभी और टर्म है और जो पद खाली है अभी सब बन रहे, धीरे धीरे कमेटी बनेगी। अभी जिला कर्नाटक कांग्रेस कमेटी बनेगी, जल्दी गठन होगा। ब्लॉक अध्यक्ष जल्दी बनेंगे, 14 तारीख के बाद ब्लॉक अध्यक्ष भी बनेंगे, जल्दी बनेंगे सब। बनेंगे।